फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है क्योंकि गिनती के दिन बाकी हैं जब चुनाव शुरू हो जाएंगे। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हैं और चुनाव की शुरुआत जो है वो पश्चिमी यूपी से है और पहले फेज में शामली में भी चुनाव है, मुजफ्फरनगर में चुनाव है और ये जो इलाका है, ये जो ज़िले हैं, ये पोलराइजेशन की एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल हो चुके हैं। एक बेहतर नतीजा बीजेपी को इससे मिल चुका है। तो ऐसे में 2017 के चुनाव में कैराना का जो मुद्दा था, क्या इस बार फिर से उठाया जा रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा है। ये सवाल क्यों उठ रहा है, ज़रा उसे ऐसे समझिए कि कैराना से समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होता है, नाहिद का नाम सामने आता है। उसके बाद रविवार को सीएम योगी की तरफ से इस पर हमला किया जाता है। सीएम योगी कहते हैं कि कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के सबसे बड़े कारण को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना रही है। ये क्यों? समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। तो नाहिद हसन के बहाने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर गरजते हैं योगी आदित्यनाथ। उसके बाद शाम होते होते खबर आती है कि समाजवादी पार्टी ने वहां से अपना कैंडिडेट बदल दिया है। हालांकि उसके पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब अखिलेश यादव इस बात के संकेत देते हैं। अखिलेश कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है एक संवाददाता की तरफ से कि नाहिद हसन को लेकर सवाल है कि भाई वो तो अब गिरफ्तार हो गए हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत, तो वहाँ के कैंडिडेट का क्या? तो उस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि उनके ऊपर आरोप है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है ना, उनके परिवार के बाकी सदस्य जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है या जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं है आपराधिक, तो हम उनको दे सकते हैं। तो इन सब के बीच में खबर आती है कि नाहिद हसन की बहन इकरा को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार वहां से बना रही है। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अब देखिए कि किस तरह से कैराना में तूती बोलती है दो परिवारों की, एक नाहिद हसन और दूसरी तरफ मृगांका जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है। तो इन दोनों के ही इर्द गिर्द पूरी सियासत शामली की, कैराना की घूमती नजर आती है। इसलिए बखूबी समाजवादी पार्टी इसको समझते हुए उसी परिवार के एक सदस्य को कैंडिडेट बनाने की बात कह देती है। हालांकि एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि नाहिद हसन की बात करें और मृगांका जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने ही कैराना का ये मुद्दा 2016 में पुरजोर तरीके से उठाया था और उसे एक छोटा कश्मीर बता दिया था कि यूपी का कश्मीर है जहां पर हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है। वो एक ही खानदान से आते हैं, उनका रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है। क्या है वो रिश्ता, वो हम एक अलग स्टोरी में आपको समझाएंगे। लेकिन बस इतना समझिए कि ये लड़ाई जो पहले देखी हमने 17 की और उसके बाद 19 में और उसके बाद अब, ये बहुत बड़ी लड़ाई कैराना के पलायन के मुद्दे पर लड़ी जा रही है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में इस बार भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है। अब नाहिद हसन क्यों गिरफ्तार होते हैं, उसके ऊपर क्या क्या केसेस हैं, जरा वो भी आपको तफसील से बता देते हैं। नाहिद हसन पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। 2016 में कैराना कांड में उसका नाम सामने आया था। वो गैंगस्टर केस में 1 साल से फरार चल रहे थे। बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने आरोप लगाया था कि सपा सरकार में कैराना से हिंदू पलायन कर रहे हैं। वहीं 2020 में नाहिद हसन को एक मुकदमे के सिलसिले में 1 महीने से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था। फरवरी 2021 में नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम बेगम सहित पुलिस ने 38 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। नाहिद हसन पूर्व विधायक मुनव्वर हसन के बेटे हैं और नाहिद की मां तबस्सुम पूर्व सांसद हैं। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखने वाली कि कैराना का मुद्दा जो पलायन का था, हिंदुओं के पलायन का, वो बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे हुकुम सिंह ने उठाया था। लेकिन उसके बावजूद 2017 में पोलराइजेशन पूरे वेस्टर्न यूपी में तो होता है, लेकिन इस सीट पर शायद गड़बड़ हो जाती है। तभी ये नतीजा होता है कि हुकुम सिंह की बेटी मृगांका चुनाव हार जाती है। उसके बाद हुकुम सिंह के निधन के बाद जब बाई इलेक्शन 2018 में होता है
तो यहाँ पर सपा और बसपा का गठबंधन होता है और उसका भी नतीजा ये होता है कि मृगांका सिंह फिर से चुनाव में हार जाती हैं और यहाँ पर नाहिद हसन की जो हम बात कर रहे हैं उनकी मां तबस्सुम चुनाव जीत जाती हैं। इस बार के चुनाव में फिर से वही तस्वीर है कि एक तरफ नाहिद का परिवार है, दूसरी तरफ मृगांका है। अब जीत किसकी होती है उसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि कैराना हिंदू पलायन का मुद्दा एक बार फिर से इन चुनावों के लिए सबसे खास है। इसका असर कहां तक जाता है, क्या पूरे पश्चिमी यूपी में इस इशू को उठाया जाएगा? क्योंकि इसके पहले मैं देखा था कि मुख्यमंत्री भी कैराना पहुंचे थे, वहां पर इसको लेकर उन्होंने बोला था और बार बार जो तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से बोला जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है इस खबर को तफसील से आप तक पहुंचाने की। आप देखते रहिए यूपी तक, क्योंकि चुनावी खबरों का मतलब है यूपी तक, और पढ़ते रहिए UP तक.in।